हेलो फ्रेंड। आज से हम लोग फ्रेंड जीएस बिंदु ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट शुरू करेंगे फ्रेंड। डेली टेस्ट जो सोशल साइंस का है। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेट है फ्रेंड। अब तो आपकी बिहार सिपाही की भी वैकेंसी निकल कर सामने आ गई है और बिहार दरोगा का भी पता है फ्रेंड कि जल्दी आने वाली है उसकी भी नोटिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जो बिहार में सिविल कोड की आपकी एग्ज़ाम होनी है, बिहार बीएसएससी सीजीएल की मेंस होनी है। तो फ्रेंड ये सेट आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लाभप्रद होने वाली है। तो चलिए हम लोग इसे पूरा 1 से 50 तक क्वेश्चन है फ्रेंड, सोशल साइंस की स्पेशल है, तो हम लोग इसे पूरा देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में आगे काफ़ी हेल्प होती है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी 1961 में। 1961 में फ्रेंड किया गया आपका राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन। प्रार्थना सभा समाज के संदर्भ में विचार करना है आपका कि कौन सा सही है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 इसका सही है। तो देख लेते, इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी प्रार्थना समाज की, और फिर इस संगठन ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया था। सही बात है। और चौथा आपका सही है, प्रार्थना समाज ने 1882 में मिशनरी कार्यक्रम शुरू किया। ये आपका 1, 2 एंड 4 जो है वो आपका सही है। तीसरा देखते हैं, विचार करना है फ्रेंड कि इसमें कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। तो आप सही मिलान करके बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2 एंड 4 है जो आपका सही उत्तर है। 1, 2 और 4 आपका सही उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा। देहरादून घाटी बासमती चावल के लिए फेमस है। फिर आपका हो जाएगा पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा, और कुल्लू घाटी सेब व देवदार वृक्ष के इसकी विशेषता है। ये सही है। चंबा घाटी केशोर पर्यटक स्थल, ये गलत आपका दिया गया है, गलत मिलान है। कथन 1, कथन 2 आपको पढ़ना और बताना है कि आपको कौन सा आपका सही है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों कथन अलग अलग रूप से सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं कथन 1 और कथन 2। राज्यों का 1956 में पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। 1953 में पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के सृजन के साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की देशव्यापी मांग जोर पकड़ने लगी। सही है फ्रेंड। पांचवा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा, शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना अनुसार की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा बी रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त सही उत्तर होगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल अवस्थित है। इंदिरा कॉल अवस्थित है फ्रेंड स्लोतोरास श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में। आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। 7वां देख लेते हैं, निम्न में से किस राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था? आंसर हो जाएगा सी 24 में। आंसर हो जाएगा सी 24 में। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो फ्रेंड अरहार आंदोलन जो है आपका सबसे पहले घटित हुई थी। अरहार आंदोलन, डी हो जाएगा अरहार आंदोलन। 9वां देख लेते हैं, विचार करना है फ्रेंड इसमें। औसत वार्षिक वर्ष 150 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 210 दिन पाला व ओला रहित, इसके कुछ हिस्से को उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। तो आपका फसल से संबंधित उपयुक्त विवरण है, निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है आपका बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी कपास। ये जो आपका बताया गया है फ्रेंड वो कपास से संबंधित है। तापमान ओला रहित जो आपका है पाला का दिया गया है। औसत वार्षिक वर्ष
ये सब आपका हो जाएगा कपास। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत में पहली परमाणु नीति सिद्धांत अपनाई? आंसर हो जाएगा सी 2003। आंसर हो जाएगा सी 2003। महात्मा गांधी को बुर्जुआ वर्ग का नेता किसने कहा था? महात्मा गांधी को बुर्जुआ वर्ग का नेता किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ए साम्यवादी पार्टी। आंसर हो जाएगा ए साम्यवादी पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा बी, कोयला सर्वाधिक सिंचित भंडार छत्तीसगढ़ में है। ये आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा सी, एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया। विचार करना है फ्रेंड आपको 14 में कि कौन सा सही है। आप पढ़ के बताइए कि कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3। पहला, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946-47 में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया। ये आपका सही है। और तीसरा, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये आपका सही है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है? आंसर हो जाएगा सी, घाघरा जो है वो नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। आंसर हो जाएगा बी। 17 देखते हैं, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका सी, ताराबाई शिंदे। आंसर हो जाएगा सी, ताराबाई शिंदे। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की आपूर्ति कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा सी, झरिया। सी, झरिया। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन सा सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा डी, सभी। मदिया समुदाय आंध्र प्रदेश से, ये सही है। महार समुदाय महाराष्ट्र से संबंधित है और दुबला समुदाय आसाम से संबंधित है। ये तीनों आपका सही है। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित सक्रिय समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। सी, श्रीलंका आपका सही उत्तर हो जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान में किस सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची। बी, राज्य सूची। भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड की स्थापना विशाखापत्तनम में किस देश के सहयोग से की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, चेकोस्लोविया। चेकोस्लोविया। 24 देखते हैं, सल्तनत काल में तुज्जार ए खास किसके लिए प्रयुक्त होता था? आंसर हो जाएगा ए, व्यापारियों के विशेष समूह। व्यापारियों के विशेष समूह। 25 देखते हैं, वरीय अनुक्रम में निम्न पदाधिकारियों का उचित क्रम क्या होगा? उचित क्रम इसमें बचाना है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी, 3, 4, 1, 2। तो पहला में आपका आएगा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अंत में आ जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपका उचित क्रम में हो गया फ्रेंड। आंसर हो जाएगा बी। सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की तथा बांध फतह खां, बांध मलजा आदि का निर्माण करवाया? आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, फिरोज शाह तुगलक। 27 में फ्रेंड आपको विचार करना है कि कौन सा आपका सही कथन है।
तो इस फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। बैरोमीटर के पठन रीडिंग का तेजी से गिरना तूफानी मौसम का संकेत देता है, ये बिल्कुल सही है। 28 देख लेते हैं। राज्य उच्च न्यायालय की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य उच्च न्यायालय में विद्यमान सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। राज्य उच्च न्यायालय में विद्यमान सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राज्य उच्च न्यायालय की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। 29 देखते हैं। शेर शाह सूरी के शासनकाल में गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? आंसर हो जाएगा बी, मुकदम। आंसर हो जाएगा बी, मुकदम। म्यांमार के संबंध में गलत उत्तर का चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी, गांगकर पुनसुम इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये गलत दिया गया है। संविधान के अंतर्गत व्याख्याओं में फेडरल न्यायालय का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर हो जाएगा 31 का बी, भारत शासन अधिनियम 1935 फेडरल न्यायालय संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935। 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन अमीर था जो हुमायूं को फरजंद पुत्र कहकर पुकारता था तथा अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था? आंसर हो जाएगा सी, शाह अबुल माली। शाह अबुल माली। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? बाल्टिक राष्ट्र नहीं है, ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा बी, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। 34 देख लेते हैं फ्रेंड, आपको सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो कौन सा सही है आप बताइए 34 का। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन तथा सिंधी को इसमें शामिल किया जाना। बी का हो जाएगा 52वां संशोधन, आपका हो जाएगा दल बदल का निहरता। 62वां संशोधन आपका हो जाएगा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। और 81वां आपका संशोधन हो जाएगा प्रस्ताव में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को शामिल करना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 34 का डी। 35 देखते हैं। विचार करना है फ्रेंड, आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। 1 और 2। हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में रही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत लागू किया, ये भी फ्रेंड एकदम सही है। आपका गलत है। तीसरा, जहांगीर ने खंबात के नागरिकों की प्रार्थना पर वहां गोवध को निषेध कर दिया था, ये आपका गलत दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है फ्रेंड कि कौन सा सही है, तो मिलान करके बताइए। $36 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, उष्णकटिबंधीय आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन आपका हो जाएगा 50 से 100 सेंटीमीटर। और निर्जल वन आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से कम। इस तरह आपका आंसर सी हो जाएगा। असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 में असम राज्य की सीमा में फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी को निम्नलिखित में से किस देश को सौंप दिया गया? आंसर हो जाएगा सी, भूटान। आंसर हो जाएगा सी, भूटान। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता था? आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए। मस्जिद के लिए भी होता था, मकबरा और मंदिर के लिए भी होता था फ्रेंड अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आपको सही चुनना है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है। दिन की अवधि अधिक हो जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 40 का देख लेते हैं। भारत के निम्न उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए और आपको सही चयन करना है। सही कार्यकाल का सही क्रम क्या क्या है वो आपको बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला हो जाएगा वीवी गिरी, उसके बाद हो जाएगा जीएस पाठक 4, उसके बाद हो जाएगा बीडी जत्ती और लास्ट हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। आंसर हो जाएगा आपका 40 का ए। अधोलिखित पुरास्थल में कौन सा एक चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर अवस्थित है? 41 का हो जाएगा डी, दाओजोली हेडिंग, दाओजोली हेडिंग। 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? सबसे लंबा कार्यकाल पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा सबसे लंबा कार्यकाल इसमें से आपका फ्रेंड दिया हुआ तो हो जाएगा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ऐसे टेस्ट में जवाहरलाल नेहरू रहता तो वो हो जाता फ्रेंड, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपका सबसे लंबा कार्यकाल इसमें मोरारजी देसाई हो जाएगा। आंसर ए। 43 देखते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ताश्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है? 43 का आंसर हो जाएगा बी, कंबोज। अधोलिखित में से किस में जैन ग्रंथ के उस 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रह करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था? आंसर हो जाएगा इसका बी, उवासक दासाओं, उवासक दासाओं, बी हो जाएगा आंसर। आपको 45 का बताना है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नर की हत्या कर दी थी। इस मुक्ति युद्ध नायक सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त था। इसका उपयुक्त कथन किसका है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी, जस्टिन, बी जस्टिन। निम्नलिखित में से आपको विचार करना है, कथन दिया गया है कि कौन सा सही है फ्रेंड। तो 46 का आंसर आपको हो जाएगा सी, 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 3 और 4 आपका सही दिया गया है। रैंड जार कहाँ की मुद्रा है? आंसर हो जाएगा डी, डब्ल्यू क्रिस्टॉलर, डब्ल्यू क्रिस्टॉलर। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं? 49 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। 48 आपका छूट गया था। इनमें से कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मार्क जेफरसन, मार्क जेफरसन। और आपका धरोहर वाला जो है आपका फ्रेंड यूनेस्को का विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर हो जाएगा बी। लास्ट देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये सेट कैसी लगी है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। तो आप इसे डेली बेसिस पे आपका ये सेट अब ऐसे चलाया जाएगा। तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। धन्यवाद।